नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी में सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की ही चलेगी। जो कुछ भी लालू प्रसाद यादव कहेंगे वही अंतिम फैसला होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव पटना में नहीं थे, जब लालू प्रसाद यादव रांची जेल में थे, उस वक्त की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव पिता के रास्ते से अलग हटकर एक नई राह पर निकल चुके थे, जिसमें उन्होंने एमवाई को छोड़कर ए टू जेड की बात कही थी और ये भी कहा था कि अब आरजेडी ए टू जेड को साथ लेकर चलेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के वापसी के साथ ही सब कुछ बदल गया, तस्वीरें बदल गई और साथ ही साथ ए टू जेड का जो नारा था वो भी बदल गया। एक बार फिर से एमवाई पर ही फोकस किया गया और एमवाई से ही राज्यसभा का टिकट भी दिया गया और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के फैसले को काटते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि लालू प्रसाद यादव के आगे किसी की नहीं चल सकती। जो उनका फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा, चाहे वो उनके बेटे तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। लेकिन जो रणनीति लालू प्रसाद यादव की है, किस तरह से इस वक्त ये जो खबर है वो खूब सुर्खियां बटोर रही है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के फैसले को काटने के बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इससे आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव बिहार में देखने को मिलेंगे, खास करके आरजेडी में इसका कितना असर पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की पुत्री विशा भारती और बिस्फी से पूर्व विधायक फैयाज आलम के राज्यसभा भेजने के निर्णय के बाद एक बार फिर से राजद के एमवाई समीकरण को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव के ए टू जेड की नीति पर पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का एमवाई समीकरण हावी रहा। राजद के दोनों प्रत्याशी विशा भारती और फैयाज आलम ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया। लालू के बेटे और राजद के नेता तेजस्वी यादव पिछले कुछ महीने से राजद को ए टू जेड की पार्टी बता रहे थे। इस दौरान स्थानीय कोटे से विधान परिषद के चुनाव में कई स्वर्णों को टिकट थमाकर राजद ने इसके संकेत भी दिए थे। कहा जा रहा था कि बोछा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को इसका लाभ भी हुआ है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में राजद ने एक बार फिर से अपने परंपरागत वोट बैंक से जुड़े लोगों पर विश्वास जताया है। विशा भारती को फिर से राज्यसभा भेजा जाना तय माना जा रहा था, लेकिन एक उम्मीदवार को लेकर असमंजस था। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया। गौरतलब है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि राजद ने एमवाई समीकरण के बदौलत ही बिहार की सत्ता पर 5 वर्षों तक जो है अपनी पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने राजद को ए टू जेड की पार्टी बता रहे हैं। इधर राजद के कोई नेता इस संबंध में बोलना नहीं चाह रहे, खास करके आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता हालांकि कहते हैं कि राजद सभी जाति वर्गों को साथ लेकर चलने पर विश्वास रखती है। राज्यसभा चुनाव तो सिर्फ नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन बात करें तो इस वक्त जो तस्वीरें आरजेडी से निकलकर सामने आ रही है, उससे तो यही जाहिर होता है कि आरजेडी सिर्फ और सिर्फ एमवाई पर ही फोकस करके काम करना चाहती और यही वजह है कि जो बातें तेजस्वी यादव की तरफ से कहे जा रहे थे, जिस तरह से ए टू जेड को साथ लेकर चलने की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, उस पर ध्यान ना देते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने उसी पुरानी रणनीति के तहत ये फैसला लिया और एमवाई समीकरण को ध्यान में रखते हुए भी राज्यसभा का टिकट लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया। ऐसे में आगे इससे पार्टी पर इसका क्या असर पड़ता है, ए टू जेड पर कितना असर पड़ता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बात करें तो एक बार फिर से एमवाई पर ही फोकस किया गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, जिसको लेकर चर्चाएं अब बिहार की राजनीति में हो रही है कि आखिर अगला कदम आरजेडी का क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर्नेशन के साथ। नमस्कार।